चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। नमस्कार किसान साथियों, मैं विक्रम बिश्नोई अपना खेत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं राजीविका में बीकानेर जिले के नोखा ब्लॉक के काकड़ा सीएलएफ में एआरपी के पद पर कार्यरत हूँ। राजीविका समूह से जुड़ी हुई किसान महिलाओं व उनके परिवार को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना, जैविक खेती से संबंधित जानकारी देना। इसी क्रम में आज हम सीखेंगे बीजा अमृत से बीज उपचार। हाँ किसान साथियों, जैविक खेती के क्रम में आज हम बात करेंगे बीजा अमृत से बीज उपचार। इसमें हम देखेंगे क्या होता है बीज उपचार, क्या होता है बीजा अमृत। वीडियो में हम जानेंगे किसान साथियों, बीजा अमृत बनाने में कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, वह बीजा अमृत बनाने की विधि की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बीजा अमृत से बीज उपचार करने के क्या फायदे हैं। हाँ किसान साथियों, अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसका फायदा ही अगर जो न हो तो उस कार्य करने का फिर क्या ही फायदा। इसके साथ हम जानेंगे बीजा अमृत के उपयोग की विधि व बीजा अमृत का उपयोग करते हुए बरतने वाली, ध्यान में रखने वाली सावधानियों की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है बीज उपचार। किसान साथियों, फसल के बीजों को कीड़े मकोड़ों व बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को खेतों में बुआई करने से पहले बीजों के ऊपर दवाई लगाना ही बीज उपचार है। किसान साथियों, फसलों के बीज, चाहे वो बीज किसी भी फसल के हो, ग्वार हो, बाजरा हो, मूंगफली हो या अन्य कोई फसल हो या फिर कोई सब्जी वाले बीज हो, किसी भी बीज को कीड़े मकोड़ों व बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को खेतों में बुआई करने से पहले बीजों के ऊपर दवाई लगाना ही बीज उपचार है। आगे किसान साथियों, हम वीडियो में बात करेंगे क्या होता है बीजा अमृत। गाय के गोबर, गाय के मूत्र व अन्य सामग्री से बीज उपचार के लिए बनाई गई दवाई या पदार्थ को बीजा अमृत कहते हैं। हाँ किसान साथियों, क्या होता है बीजा अमृत। गाय के गोबर, गाय के मूत्र व अन्य सामग्री से बीज उपचार के लिए बनाई गई दवाई या पदार्थ को हम बीजा अमृत कहते हैं। बीजा अमृत बनाने की सामग्री की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है पानी की मात्रा 10 लीटर, देसी गाय का गोबर 2.5 किलो, देसी गाय का मूत्र 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर, भुजा हुआ चूना 50 ग्राम। और इसके साथ ही हम उपयोग में लेते हैं उपजाऊ खेत की मिट्टी। किसान साथियों, बीजा अमृत की सामग्री के बारे में एक बार हम फिर ध्यान से देखते हैं। बीजा अमृत बनाने की सामग्री में पानी की मात्रा लेंगे हम 10 लीटर, देसी गाय का गोबर 2.5 किलो या 2.5 किलो। बीजा अमृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर व देसी गाय का मूत्र सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आपके घर में देसी गाय नहीं है तो अमेरिकन गाय या आज के समय में अमेरिकन और देसी गाय की मिश्रित नस्लें चलती है, जिससे हमारे क्षेत्रीय भाषा में तो डोकली पशु बोलते हैं। और अगर वो भी न हो तो अपने
गाय के गोबर व मूत्र के अलावा अगर जो हमारे घर में भैंस भी है तो भैंस के गोबर व मूत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसान साथियों, बीजामृत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त देसी गाय के गोबर व मूत्र को माना गया है। इसके साथ ही अपने भुजा हुआ चूना 50 ग्राम काम में लेते हैं। चूना तो हम सभी समझते हैं, भुजा हुआ चूना से यहाँ पे तात्पर्य है कि चूने को हम 50 ग्राम चूना है तो इसको हम लगभग 1 लीटर पानी में डाल के उसका अलग से घोल बना लेते हैं, तो इसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। उपजाऊ खेत साथियों, बीजामृत बनाने के लिए हमें उपजाऊ खेत की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे किसान साथियों, मिट्टी है वो साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे उपजाऊ खेत की होनी चाहिए। यह ना हो कि मिट्टी में घास फूस कंकड़ वगैरह हो, तो घास फूस कंकड़ वगैरह वाली मिट्टी हमें काम में नहीं लेनी है। बढ़िया स्वस्थ शुद्ध और अच्छे उपजाऊ खेत की मिट्टी का अपने उपयोग करना है। किसान साथियों, अगर आप बीजामृत अधिक मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 20 लीटर पानी उपयोग में ले सकते हैं। अगर अपने 20 लीटर पानी उपयोग में लेंगे तो फिर देसी गाय का गोबर है जो 5 किलो, देसी गाय का जो मूत्र है वो 5 लीटर, वह भुजा हुआ चूना यहाँ पे अपने को 100 ग्राम, व उपजाऊ खेत की मिट्टी 1 किलो तक काम में लेंगे। हाँ किसान साथियों, अगर अपने पानी की मात्रा दुगनी लेंगे तो बाकी सभी जो सामग्री है वो भी अपने दुगनी मात्रा में उपयोग में लेनी है। इसी क्रम में किसान साथियों हम बात करते हैं आगे बीजा अमृत बनाने की विधि। किसान साथियों, सर्वप्रथम एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेते हैं। उसके बाद 2.5 किलो देसी गाय के गोबर को एक कपड़े की पोटली में 12 घंटे के लिए पानी के बर्तन में इस प्रकार लटका देते हैं कि पोटली पानी में डूबी रहे। किसान साथियों, अपने बीजामृत बनाने की विधि में सर्वप्रथम 10 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 2.5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर एक पोटली में बांध लेंगे और वो पोटली पानी वाली बाल्टी में इस तरह लटका देंगे कि वो पोटली सारी पानी में अच्छी तरह से डूबी रहे। और हम इस पोटली व इस पानी को 12 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद 12 घंटे के बाद गोबर की पोटली को निकाल कर अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं ताकि उसका पूरा रस पानी में आ जाए। किसान साथियों, 12 घंटे के बाद उस गोबर की पोटली को बाल्टी से निकालेंगे, व उसी बाल्टी में गोबर वाली पोटली को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि उसका पूरा रस गोबर का है जो उस पानी में आ जाए। उसके बाद किसान साथियों, पानी के घोल में 2.5 लीटर उपजाऊ खेत की मिट्टी मिलाकर अच्छी तरह से लकड़ी से मिला दें और सबसे बाद में 50 ग्राम चूने को पानी में घोलकर इस सामग्री में मिला देते हैं और अच्छी तरह लकड़ी की सहायता से सभी सामग्री को मिला देते हैं। हाँ किसान साथियों, ध्यान रहे 50 ग्राम चूना है जो अपने अलग से उसका घोल बनाया है वो सबसे बाद में इस मिश्रण में डालना है। वह मिश्रण में डालने के बाद इस सभी सामग्री को लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेते हैं और यह बीजामृत हमारा तैयार है बीजों के ऊपर लगाने के लिए। इसको तैयार बीजामृत को ढककर रखें और जब भी हमें खेत में बिजाई करते हैं तो इसका बीज उपचार के लिए हमें उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं किसान साथियों, बीजा अमृत से बीज उपचार के फायदे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का होना जरूरी है। हाँ किसान साथियों, आप यह बात अच्छी तरह से सब समझते हैं कि अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए तो अच्छा बीज तो मेरे पास होना ही चाहिए। सभी किसान साथी अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का चुनाव करते हैं। अच्छे बीज के चुनाव के बाद बीज उपचार भी जरूरी है। हाँ किसान साथियों, अच्छा बीज
तो होना जरूरी है ही है, इसके साथ उस बीज का बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से रोग बीजों व मिट्टी से फसल में लगते हैं। अतः रोग, कीटों एवं असामान्य परिस्थितियों से बीजों को बचाने के लिए बीज उपचार करना महत्वपूर्ण उपाय है। आगे हम इसके और फायदे देखते हैं। फसलों को बीजों द्वारा होने वाली बीमारियों व कीटों के प्रकोप से बचाना। बीजामृत के उपयोग से अपने फसलों को बीजों द्वारा होने वाली बीमारियों व कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। इसी के साथ बीजों को मृदा जनित बीमारियों व कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। मृदा जनित बीमारी यानी कि मृदा से लगने वाली बीमारी, तो बीज उपचार करके अब हम मृदा जनित बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसी के साथ बीजा अमृत से अगर आप बीज उपचार करते हैं तो बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है। जी हाँ किसान साथियों, बीज उपचार करेंगे तो हमारा जो पौधा है अच्छी तरह से अंकुरित होगा, वह बहुत ही बढ़िया हमें पैदावार देगा और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बीज उपचार के लिए बाजार से दवाई नहीं लानी पड़ती, जिससे रुपयों की बचत होती है। हाँ किसान साथियों, हम कई बार बीज को उपचारित करने के लिए बाजार से रासायनिक दवाइयां लाते हैं, उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही साथ रासायनिक दवाइयों से जो हमारी मृदा है उसका जो स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य खराब तो होता ही होता है, और उससे जो खाद्य सामग्री या फसल प्राप्त होती है जो हम खाते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बीजामृत बनाए व इसे बीज उपचारित करके फसल बोए, ताकि हमें फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। इसी वीडियो में आके हम देखते हैं बीजा अमृत के उपयोग की विधि। बीजामृत तैयार करने के बाद इसको बोए जाने वाले बीजों पर इस प्रकार छिड़काव करें कि बीजा अमृत सभी बीजों के ऊपर अच्छी तरह से परत के रूप में लग जाए। हाँ किसान साथियों, ध्यान से देखते हैं अपने बीजा अमृत के उपयोग की विधि। बीजा अमृत तैयार करने के बाद इसको बोए जाने वाले बीजों पर इस प्रकार छिड़काव करें कि बीजा अमृत सभी बीजों के ऊपर अच्छी तरह से परत के रूप में लग जाए। किसान साथियों, जब अपने खेत में बुआई करने के लिए बीज लेते हैं तो उसको पहले कपड़े पर या किसी चादर पर अच्छी तरह से बिछाकर उस पर बीजा अमृत का छिड़काव करके उसको अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे बीजा अमृत परत के रूप में सभी बीजों के ऊपर लग जाएगा और हमारे बीज है जो खेत में बोने के लिए एकदम तैयार है। इसके बाद अपने बात करते हैं सावधानियों की। वैसे तो बीजामृत है जो अपने घर पे देसी तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा सावधानियों की जरूरत नहीं है। फिर भी एक दो बातें हैं जो अपने सावधानी के रूप में ध्यान में रखनी है। तो इसमें पहला है, बीजों को बीजामृत से उपचारित करके वे बीजों को अच्छी तरह मिलाकर 1 घंटा छाया में सुखाकर बोएं। 1 घंटे से ज्यादा नहीं सुखाएं, वे 1 घंटे सुखाने के बाद तुरंत बिजाई कर देंगे। हाँ किसान साथियों, बीजामृत से बीज उपचारित करके आपको 1 घंटे बीज को छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना, और 1 घंटे से ज्यादा समय तक भी नहीं सुखाना है। 1 घंटा छाया में सुखा के फिर आप उसको बीज को खेत में बो दें। अगर 1 घंटे से ज्यादा 2-3 घंटे तक आप इसको सुखाएंगे तो बीजा अमृत का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसके फायदे थोड़े हमें कम मिलेंगे। और दूसरा इसमें सावधानी वाली बात है, चूना को पहले पानी में घोलकर घोल में सबसे बाद में मिलाएं। ये बात मैं आपको 2-3 बार पहले ही बता चुका हूं कि चूना को पहले पानी में घोलकर घोल में सबसे बाद में मिलाना। कहने का तात्पर्य चूना है वो अपने जो घोल तैयार करें उसमें सीधा नहीं मिलाना, चूने को पहले अलग से 1 लीटर पानी में मिला के उसको अच्छी तरह से घोल के और सबसे बाद में जो अपने तैयार किया है सामग्रियां जो डाली है, सबसे बाद में उसमें जो
अपने चूना डालना है। यह जो सावधानी है इसमें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गोबर है जो पुराना न हो, यह न है कि गोबर अपने 10-15 दिन पुराना काम में ले रहे हैं। गोबर है वो ताजा होना चाहिए, 1-2 दिन का ही जो गोबर है वो काम में ले सकते हैं। बहुत ज्यादा पुराना गोबर अगर हम काम में लेंगे तो इसका हमें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, बीजामृत बनाएं घर पे। किसान साथियों, अपने घर पे बीजा अमृत जरूर बनाएं व खेत में बुआई करने से पहले बीजों को बीजा अमृत से उपचारित अवश्य करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीजा अमृत के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो से संबंधित कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट अवश्य करें। जैविक खेती व आजीविका से संबंधित आने वाली वीडियो को देखने के लिए अपना खेत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान साथियों, अब हम आजीविका समूह से किसान महिलाएं जुड़ी हुई है, उनके साथ बीजामृत बना के दिखाते हैं व इसके उपयोग का तरीका व विधि भी आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो किसान साथियों, अपने बीजामृत बनाने के लिए जैसे वीडियो में बात की थी, 10 लीटर पानी और उसमें 2.5 किलो गोबर और ये 2.5 लीटर गौमूत्र व ये भुजा हुआ चूना 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी के अंदर घोल के तैयार किया गया है। तो सबसे पहले अपने इस पोटली को अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी में ताकि इसका पूरा रस है जो निकल जाए। इसके बाद इसमें अपने गौमूत्र मिलाएंगे। और जिस प्रकार अपने वीडियो में बात की थी, गौमूत्र मिलाने के बाद इसमें अपने उपजाऊ खेत की मिट्टी मिला और मिट्टी डालने के बाद इसको लकड़ी की सहायता से अच्छे से हिलाएंगे और इसके बाद सबसे अंत में भुजा हुआ चूना अपने डालेंगे। और अब ये हमारा बीजामृत है जो एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब जैसे अपने ग्वार की फसल अगर जब बोनी है तो उसको एक चादर पे बिछा के इसमें हल्का हल्का बीजामृत छिड़क देंगे और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिला के और 1 घंटा है जो छाया में सुखा देंगे।
1 घंटे के बाद अपना जो बीज है खेत में बोने के लिए एकदम से तैयार है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आप भी अपने घर में बीजामृत बनाएंगे व खेत में बीज बोने से पहले बीजामृत से बीज को अवश्य उपचारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।